मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फूड एलर्जी के बारे में। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत अननोन है और जिसके बारे में बहुत बात नहीं की जाती है। आज मैं फूड एलर्जी के बारे में बात करूंगा। नाउ जहां तक फूड एलर्जी का सवाल है, ये एक इम्यूनिटी का रिएक्शन है या इम्यून रिएक्शन है। जो कुछ भी आप खाते हैं जिससे आपको एलर्जी है उसके बाद चालू हो जाता है। नाउ इवन अगर आप छोटी सी भी अमाउंट खाते हैं और आपको उससे एलर्जी है तो आपको इम्यूनिटी का रिएक्शन होगा और आपको फूड एलर्जी के सारे सिम्टम्स सामने आ जाएंगे। ये जो सिम्टम्स हैं वो हल्के हो सकते हैं, कभी कभी ये बहुत तेज हो सकते हैं, इन कभी कभार ये जानलेवा हो सकते हैं जिसे एनाफिलेक्सिस कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में 8% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फूड एलर्जी की संभावना होती है। इनकी उम्र 5 साल से कम होती है, यानी ये ज्यादा होता है बच्चों में 5 साल से कम में। लेकिन 4% एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें फूड एलर्जी की संभावना होती है। लेकिन जो फूड एलर्जी है उसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो मैं ये कहूं कि ये काम करिए और ये 100% खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको बचपन में ये प्रॉब्लम होती है, जब वो एडल्ट होते हैं तो यूजुअली इस प्रॉब्लम से बाहर हो जाते हैं या समझिए आउटग्रो हो जाते हैं। ना कभी कभी बहुत इजीली आप कंफ्यूज होते हैं फूड एलर्जी को फूड इंटॉलरेंस से। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपको दूध नहीं पचता है, ये जो दूध नहीं पचना है ये मिल्क की एलर्जी नहीं है, ये बेसिकली इंटॉलरेंस है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम की कमी है। इसको फूड एलर्जी की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। जहां तक फूड इंटॉलरेंस है, जैसा आपको मिल्क का इंटॉलरेंस होता है, वो बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी का सिस्टम कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। नाउ अगर फूड एलर्जी है तो आपको क्या सिम्टम आएंगे? नंबर 1, कभी कभी लोगों को बहुत सिर्फ अनकंफर्टेबलनेस महसूस होती है, कोई भी सीवियर रिएक्शन नहीं आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये जो सिम्टम्स हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। जो फूड एलर्जी है, जो सिम्टम्स हैं वो जैसे ही आप उस तरह की कोई चीज खाते हैं वो तुरंत चालू हो सकते हैं या 2 घंटे के अंदर चालू हो जाते हैं। कभी कभी ये कुछ टाइम भी ले जाते हैं, कुछ घंटे लगा लेते हैं अपने सिम्टम्स को अपीयर होने में। नाउ कौन से लक्षण ऐसे हैं जो सामने आएंगे? नंबर 1, आपके मुंह के अंदर कुछ टिंगलिंग और इचिंग होने लगेगी, होठों पर या अंदर आपको कुछ खुजली सी महसूस होने लगेगी। आपके शरीर में लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे, आपके चेहरे पे लाल लाल चकत्ते आएंगे या आंखों के चारों तरफ ऐसी स्वेलिंग आ जाएगी जैसी आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। ये जो स्वेलिंग है वो लिप्स में हो सकती है, यानी होठों पे हो सकती है, आपकी जीभ में हो सकती है, आपके गले में हो सकती है या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में हो सकती है। कभी कभी अगर सांस की नली में कोई प्रॉब्लम हुई तो नेजल कंजेशन के अलावा आपको सांस में दिक्कत हो सकती है। इन सांस लेने में जो एक सीटियां बचती हैं या वीजिंग जिसे कहते हैं उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। कभी आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है जो रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा। इसके साथ कभी आपको लूज मोशंस, नौशिया या वॉमिटिंग, ये तीनों सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर सिम्टम्स ज्यादा हैं या रिएक्शन ज्यादा है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको चक्कर आ सकते हैं, सिर में हैवीनेस हो सकती है, इन बेहोशी आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका जो रिएक्शन है बहुत सीवियर है, जिसे एनाफिलेक्सिस कहते हैं, एनाफिलेक्सिस मोस्ट सीवियर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। यह रिएक्शन कुछ उस तरह का है जो जानलेवा बन सकता है। इसमें आपकी जो सांस की नली है इसमें कंस्ट्रिक्शन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सांस की नली पूरी चोक हो रही है, ऐसा लगता है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है क्योंकि यहां पे स्वेलिंग आ रही है। एंड जो ब्रीदिंग ट्रबल है वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। कभी कभी अगर एनाफिलेक्टिक शॉक है या इस तरह का रिएक्शन हुआ तो आपका बीपी कम हो सकता है, आपकी पल्स बहुत तेज हो सकती है, एंड आपको पूरी की पूरी जो डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस है इसके साथ कभी बेहोशी आने का डर बढ़ता है। ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी है जो तुरंत हॉस्पिटल का सपोर्ट मांगती है, एंड आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी ये लाइफ का रिस्क लेके चलती है। नो, क्या ऐसी समस्याएं हैं या स्थितियां हैं जब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज खाने के बाद आपको पर्टिकुलरली इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को या एलर्जिस्ट को दिखाने की जरूरत है। दैट्स नंबर 1। बेटर यह होगा कि आप अपने डॉक्टर को तब दिखाएं जब इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको अपीयर हो रहे हैं, तो डॉक्टर को जो आपकी डायग्नोसिस है उसको बनाने में हमेशा मदद मिलेगी। ना जो डायग्नोसिस एक बार बन गई तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है,
उस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपको सीवियर रिएक्शन या एनाफिलेक्सिस तो नहीं है। अगर आपकी सांस की नली में दिक्कत हो रही है, आपको सांस में दिक्कत हो रही है, तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपका बीपी कम हो रहा है, आपको शॉक है, तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपकी पल्स बहुत तेज चल रही है, तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आपको लाइफ के थ्रेट, उसमें रिस्क में डाल सकती हैं। अगर हम फूड एलर्जी को देखें तो फूड एलर्जी कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, लेकिन उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। फूड एलर्जी थोड़ी हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कभी एनाफिलिक्सिस होके आपको लाइफ के रिस्क में खड़ी कर सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज खाने से आपको कुछ एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है ताकि इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। अगर आप समझते हैं कि फूड एलर्जी को समझने में यह वीडियो है आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।